असल में अब ये जो आयत है 65, इसमें है तौरेत और इंजील का जिक्र, यहूदी और ईसाई का नहीं है। और असल में जब तक गहराई से तौरेत और इंजील का इल्म न हो तो समझ ही नहीं सकते इसे। हैरत अंगेज बात है, कुरान ने ऐसी गहराई की बात बताई है जो अवाम नहीं जानते, ईसाइयों के अवाम भी नहीं जानते, यहूदियों के अवाम भी नहीं जानते, वो बातें उनके बारे में बताई। वहाँ अरब के बेपढ़े लिखे माहौल में वो उन्होंने जिन्होंने किसी से पढ़ा लिखा नहीं था, तो अल्लाह की तरफ से ये आयात उतरी। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताब लिमा तुहाज्जूना फी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरात वल इंजीलु इल्ला मिन बादिही अफला ताक़िलून। अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में इतनी हुज्जत क्यों करते हो, झगड़ा क्यों करते हो, जबकि तौरात और इंजील तो उनके बाद नाज़िल हुई थी। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? इससे पहले तज़किरा शुरू हो चुका था अहले किताब का, और असल में तो बहुत दूर से चला आ रहा है हज़रत ईसा का बयान, वहाँ से जहाँ ये कहा था कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, अल्लाह ने आदम और नूह और आले इब्राहीम और आले इमरान को तमाम जहानों पर फजीलत दी। वहाँ से शुरू हुआ था सूरह आले इमरान के काफ़ी शुरू में हज़रत ईसाई का तज़किरा चला आ रहा था। ईसाई भी अहले किताब में से हैं। अब यहाँ से आयत नंबर 64 से अब दोनों को लिया है जो क्लियर कट गिरोह हैं अहले किताब के, और अहले किताब में और लोग भी आ सकते हैं, मैंने बताया था आपको। और फिर यहाँ से ये सिलसिला चला है आयत नंबर 115 तक, जहाँ कहीं अहले किताब से कुछ कहा और कहीं उनके बारे में ईमान लाने वालों को कुछ हिदायत दी। इससे पिछली बात जो आयत थी उसमें आपको याद होगा 64, उसमें ये कहा था कि कॉमन ग्राउंड्स, मुश्तरक बुनियादों की तरफ बुलाओ और कहो कि आओ जो हमारे तुम्हारे बीच मुश्तरक है उस पर तो इकट्ठा हो जाएं। और ये कहा गया कि वो ये है कि हम एक अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करें, उसका किसी को शरीक न ठहराएं और आपस में कोई एक दूसरे को अपना रब न बना ले। बड़ी अजीब बात है कि इस्लाम तो बुलाता है मुश्तरक बुनियादों की तरफ, कॉमन ग्राउंड्स की तरफ, और मुसलमानों में बहुत कॉमन ग्राउंड्स हैं आपस में और इकट्ठे नहीं होते। गैर मुस्लिमों से कहता है, हमसे कहता है, इनसे गैर मुस्लिमों से, अहले किताब से, पिछली किताब वालों से ये कहो कि हमारे तुम्हारे दरमियान जो कॉमन है आओ उस पर इकट्ठे हो जाएं, अभी इख्तिलाफ की बात छोड़ें। और जिनसे कह रहा है उनका हाल ये हो गया कि एक स्टेज पे बैठने को तैयार नहीं है। पहले वो जो जिन बातों में इख्तिलाफ है जब तक वो तय नहीं होगा तो एक स्टेज पे नहीं बैठेंगे, हालांकि कॉमन ग्राउंड बहुत है। दीन है जो मुश्तरक बुनियादों की तरफ बुलाता है अगर इख्तिलाफात हो, और ये मजहब है जो फिरके बनाते हैं, कहते हैं साथ मत बैठना, अपनी अपनी आइडियोलॉजी की तरफ बुलाते हैं। ये फिरके होते हैं, ये मज़ाहिब होते हैं जो अपनी अपनी आइडियोलॉजी की तरफ बुलाते हैं। गैर मुस्लिम से बात करेंगे तो वो अपनी आइडियोलॉजी की तरफ, बरेलवियत की तरफ, देवबंदियत की तरफ, और तो दो मशहूर नाम ले लिए मैंने, और बाकी सब शियत की तरफ, सुन्नियत की तरफ, मुश्तरक बुनियादों की तरफ कहा बुलाओ। और आपस में भी फिर यही उसूल होना चाहिए, ये चीज़ें मुश्तरक हों, उसकी बुनियाद पर आपस में इत्तेहाद हो, और फिर बाकी बातों में अच्छे अंदाज में गुफ्तगू हो। लेकिन फिर तो
मज़ाहिब की, मजहबों की और फ़िरक़ों की लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल वहां से आगे चलिए आयत नंबर 65 सूरह आल इमरान की। अहले किताब इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ा कर रहे हो? हीटेड डिस्कशन, बहसें, हुज्जतें। तौरात और इंजील तो बात को नाजिल हुई उनके, अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? आमतौर से मुफस्सिरीन ने एक आयत बीच में इसके बाद छोड़ के, आयत ये 65 है, 67 कुरान में ही आ रही है ये बात, देख लीजिए कि कहा गया कि मा काना इब्राहिम यहूदियों वला नसरानियों वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम न तो यहूदी थे और न ईसाई थे, वो तो बिल्कुल यकसू होकर एक तरफ, हर तरफ से तवज्जो हटाकर एक तरफ मरकूज करके वो मुस्लिम थे, फरमाबरदार, और मुशरिक नहीं थे। ये जो फिर आयत है, ये एक ही आयत बाद आई है, तो लोगों का जहन ऐसे ही गया, हमारे मुफस्सिरीन का बेशतर का, जब ये कहा गया कि तौरात इंजील तो बाद में नाजिल हुई थी, तो वो इधर ले गए। क्या बहसे करते हैं? यहूदियत और ईसाइयत पर बहसे करते हैं। हज़रत इब्राहिम यहूदी थे या ईसाई थे? वो आयत अलग है, ये अलग है। जब ये आयत आएगी तो इसमें भी गौर करने की बात एक है, यहूदियों को तो छोड़ें, लेकिन दुनिया में कोई ईसाई हज़रत ईसा को ये नहीं कहता कि वो ईसाई थे। ना पहले कभी किसी ने कहा, ना आज के कहते हैं। तो कुरान कैसे कह देगा कि भाई ये यहूदी जो है उनको, हज़रत इब्राहिम को यहूदी कहते हैं, हज़रत ईसाई जो है हज़रत ईसा को ईसाई कहते हैं, और वो तो मुस्लिम थे। यहाँ भी तो नहीं कहा कुरान ने कि वो ये कहते हैं। आप गौर करें तो ये कहा है कि वो नहीं थे, न यहूदी न ईसाई, ये नहीं कहा कि ये कहते हैं, इसलिए कि ईसाई तो नहीं कहते। ईसाई पे तो हम आएंगे अभी रुककर बात को, लेकिन असल में अब ये जो आयत है 65, इसमें है तौरात और इंजील का जिक्र, यहूदी और ईसाई का नहीं है। और असल में जब तक गहराई से तौरात और इंजील का इल्म न हो तो समझ ही नहीं सकते इसे। हैरत अंगेज बात है, कुरान ने ऐसी गहराई की बात बताई है जो अवाम नहीं जानते, ईसाइयों के अवाम भी नहीं जानते, यहूदियों के अवाम भी नहीं जानते, वो बातें उनके बारे में बताई। वहाँ अरब के बेपढ़े लिखे माहौल में वो उन्होंने, जिन्होंने किसी से पढ़ा लिखा नहीं था, तो अल्लाह की तरफ से ये आयात उतरी। तुम इब्राहिम के बारे में क्यों हुज्जत करते हो? तौरात इंजील तो उनके बाद आई, हुज्जत क्या है? अब इसे निकालना है या समझना है, तो इसके लिए हमें तौरात तो इंजील में जाना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ बताया नहीं, इतना ही बताया कि हज़रत इब्राहिम के बारे में हुज्जत, बहस, झगड़ा हज़रत इब्राहिम के बारे में। तौरात तो इंजील का नाम लिया तो हमें तौरात तो इंजील में जाना होगा कि वहाँ क्या इख्तिलाफात हैं हज़रत इब्राहिम के बारे में तौरात और इंजील के अंदर। तौरात में हज़रत इब्राहिम के बारे में यह है कि उनसे अल्लाह ने 3 मीसाक बांधे थे, 3 अहद, कवनेंट्स, शपथ, अनुबंध, 3 अहद लिए थे हज़रत इब्राहिम से। ये तौरात के अंदर है। वो 3 अहद क्या थे, या इन पर हुए इख्तिलाफ हज़रत इब्राहिम के मामले। हज़रत इब्राहिम के बारे में तौरात में ये लिखा है, वो 3 अहद क्या थे? पहला तो ये था कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा। हज़रत इब्राहिम को कौम, यानी कि तुम्हारे नस्ल से कौम पैदा होगी, मैं तुम्हें अकेले को बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा। ये तो अंग्रेजी में है और उर्दू हिंदी में मैं पढ़ देता हूं। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 और इनकी वर्स नंबर है 2 और 3। मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, तो मुबारक होगा, और जो तुझे बरकत देंगे मैं उन्हें बरकत दूंगा। और तुझे बरकत देंगे का एक्सप्लेनेशन है इधर हिंदी ट्रांसलेशन में, कि मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हारा भला करें, और जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत करूंगा, और ज़मीन के सब लोग तेरे वसीले से, तेरे जरिए से बरकत पाएंगे। ये हज़रत इब्राहिम से अल्लाह ने एक वादा किया, उनको बताया। ये है एक पहला अहद। दूसरा अहद है कि
तुम्हारी नस्ल को बहुत बड़ा इलाका दूंगा। ये तो था हजरत इब्राहिम को कहे तुम्हें बहुत बड़ी कौम बना दूंगा, ये अल्फाज अजीब है। ये फिर उससे अलग है नस्ल की बात। तुम्हारी नस्ल को बहुत बड़ा इलाका दूंगा। उस रोज खुदावंद ने अब्राम के बाइबल में है कि पहले उनका नाम अब्राम था, फिर अल्लाह ने अब्राहम रखा या इब्राहिम बात को। उनके साथ अहद बांधा और कहा कि मैंने दरियाए मिस्र से लेकर, यानी मिस्र में दरिया बहता है बड़ा नील, नाइल रिवर नाइल, नील दरियाए नील, वहां से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात, ये उधर शाम में है, उधर शाम इराक के इलाके में, वहां से लेके बड़े दरिया दरियाए फरात तक की जमीन तेरी नस्ल को दे दी। दे दी का मतलब मिलेगी तुम्हारी नस्ल को। ये कॉन्सेप्ट है इस जगह से। और इसके आगे मैंने उन्हें छोड़ दिया है। उन्होंने जो जो कबीले कौन कौन कहाँ आबाद थे उनके नाम लेके बताया कि ये सब इलाका मैं तुम्हें दूंगा। हजरत इब्राहिम को दिखाया ऐसे कि उनको भेजा उधर, जब वहां पहुंचे तो ये इलाका तुम्हें दूंगा, तुम्हारी नस्ल को दूंगा। उसे ये कहते हैं ग्रेटर इसराइल, द प्रॉमिस्ड लैंड, वो जमीन का खिता जिसका वादा किया अल्लाह ने। उसके लिए सारे बड़ी अक्सरियत यहूदियों की तमन्ना भी करती है, कोशिशें भी करती है कि ये हमें लेना है। अब इसराइल में बसे पहले जाके, इनकी ताकत नहीं थी कि बसते, लेकिन 4 दुनिया की सुपर पावर्स ने फैसला किया और अमेरिका, ब्रिटानिया और यूएसएसआर और शायद तीसरा जो था शायद फ्रांस, वो 4 सुपर पावर्स ने फैसला किया और फिलिस्तीन में जो जगह फिलिस्तीन के नाम से आबाद हो गई थी, उनका ये है इनकी होमलैंड, तो इनको सारी दुनिया से लाकर यहाँ बसाया जाएगा। तो बाकी तमाम दुनिया से उनको निकाला गया, जुल्म हो रहे थे उनके ऊपर सदियों से, और ये सब जाके वहाँ इकट्ठे हुए। आज भी जहाँ कहीं होते हैं तो ये चाहते हैं कि हम वहीं पहुँच जाए। प्रॉमिस लैंड है, ये अल्लाह की तरफ से हमें अता की गई है और अल्लाह ने जो हमसे वादा किया था ये वो है। देखिए वो ये नक्शा है प्रॉमिस लैंड का। इसमें शायद आपको उभरा हुआ नजर आ रहा होगा कुछ हिस्सा, 3 डायमेंशनल उभरा हुआ। बाकी से इसमें बहुत बड़ा हिस्सा मिस्र का आया, बहुत बड़ा इलाका सऊदी अरब का है, ये कुवैत वगैरह और इराक का बहुत बड़ा इलाका है, शाम का बहुत बड़ा इलाका है, तुर्की का बहुत बड़ा इलाका है, टर्की का, और बीच में छोटे छोटे कुब्रुस यानी साइप्रस, लेबनान, ये सब भी हैं। तो ये जो 3 डायमेंशनल इस मैप में नजर आ रहा है, और इसराइल यही काला, ये छोटा सा बीच में जो काला इस वक्त, इसमें जरा सा पार्ट ये जो आपको लेफ्ट हैंड की को पट्टी नजर आ रही है, उसमें बहुत पतली सी एक है, वो गाजा पट्टी है। इस नक्शे में बहुत पतली हो गई, वो बारीक नोक जो गई है, ये जहां तेल अवीव लिखा है उसके नीचे। और राइट हैंड को ये ग्रीन कलर का जो है, ये है वेस्ट बैंक। इन पर भी कब्जा कर लिया है, लेकिन ऐसा ही है कि बस इनका वो किया हुआ है, यानी कब्जा ऐसे है, कंट्रोल पूरा इजराइल का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐलान करके ये कह दिया हो कि हमने ले लिया। इनका घिराव किया हुआ है, और इतना हिस्सा बहुत से इलाके जीतने के बाद है। जितना इन्हें दिया गया था उसके बाद जंग हुई, जंग में बहुत सा हिस्सा ये मिस्र का जीता, कुछ शाम का जीता, कुछ लेबनान का जीता, कुछ उर्दून जॉर्डन का जीता। उसके बाद ये है इजराइल, और इनका जो प्रोग्राम है वो ये है। इनके यहाँ भी 2 मसलक हैं। वो कम तादाद है उन लोगों की जो ये कहते हैं कि ये हमें इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इन इलाकों पे हम जा जाके कब्जा करें। हमसे ये नहीं कहा गया था कि हम कोशिश करके लड़ें। वो हालात आएंगे, वो दौर आगे का है कभी का, जब इनका कोई प्रॉमिस मसीहा एक आएगा और वो करवा देगा। तो ये वादा अल्लाह की तरफ से था कि मैं करवा दूंगा, ये नहीं कि हम सियासी कोशिशें और फौजी कोशिशें लगातार जारी रखें आगे बढ़ने की। लेकिन अक्सरियत ये कहती है कि अपनी कोशिशें हम करते रहेंगे इन इलाकों को लेने की, और ये है उनका प्लान। देखिए नील से फरात तक कहा, दरियाए नील से दरियाए फरात तक। फरात को कहते हैं इंग्लिश में यूफ्रेट्स, और नील को कहते हैं नाइल। नाइल है ये लेफ्ट हैंड में इजिप्ट के अंदर,
ये जो नीली सी जो धारी चल रही है इस 3 डायमेंशनल के नीचे, बारीक सी धारी नीली, दरियाए नील है, नाइल लिखा हुआ है। यहां से वो उधर शाम और इराक के अंदर, सीरिया के ऊपर, उधर आर्मीनिया तक गया ये। वहां ये है यूफ्रेट्स जो लिखा हुआ है, वो यूफ्रेट्स जो है वो दरियाए फरात। अब नील से लेके दरियाए फरात तक तो कोई पतली सी पट्टी भी हो सकती है। आप घूम कर जाएं पूरी दुनिया का चक्कर लगा के तो पूरी दुनिया भी हो सकती है। आपको गंगा से जमुना तक जाना हो तो एक रास्ता सीधा होता है, और गंगा से निकले और फिर उसके बाद उधर बांग्लादेश और जापान की तरफ निकल जाए, फिर अमेरिका होते हुए, फिर घूमते हुए यूरोप में से निकल कर आते हुए ईरान अफगानिस्तान से होके फिर आ जाए इधर जमुना पे। तो एक तो ये है जो उनके नक्शे छपे हुए हैं, प्रॉमिस लैंड, लेकिन एक और ग्रुप है वो इससे कम एरिया कहता है। ये भी नील से फरात तक है, दरियाए नील से फरात तक। जब उन्होंने कहा है तो यही जरूरी है कि ये नीचे तक का सब सऊदी अरब को इधर को लेके और वो सारा तुर्की का सारा इलाका लेकर बनेगा। बहरहाल उस पर तो हमारे तफसीर की बात नहीं। आयत के अंदर ये आयत जो है इसके अंदर कॉवेनेंट्स में बता रहा था कि अहद, 2 अहद दिए। तीसरा अहद क्या था? तीसरा अहद था सरकमसीशन यानी खतना का, जिसमें अल्लाह ने कहा इनसे, हजरत इब्राहिम से, कि तुम अपना खतना कराओगे, अपने खानदान वालों का, अपने घर वालों का, तुम्हारी नस्ल में से हर एक का सरकमसीशन होगा, तुम्हारे गुलामों का होगा, तुम्हारे यहाँ जिन्हें तुम एडॉप्ट कर लोगे, मुतबन्ना कर लोगे, उन सब का। और ये मेरे अहद का जो तुमसे अहद किया है ये उसकी निशानी रहेगी। ये है वो जेनेसिस 17 चैप्टर और वर्सेस नंबर 9 और 10 है, और भी, लेकिन मैंने बहुत ही मुख्तसर था जिससे बात समझ में आए उतनी 2 ले ली वर्सेस। ये उर्दू हिंदी में देख ले आप। तब खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू मेरे अहद को जरूर मानना, तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने, और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है और जिसे तुम मानोगे, यह है कि तुम में से हर फर्जंद नरीना यानी मेल इशू, हर लड़का जो पैदा हो उसका खतना किया जाए। अहद का ये हिस्सा था इनकी तरफ से, और अल्लाह की तरफ से वो 2 वादे थे। ये टोटल एक अहद था, और इसमें भी था कि ये तुम्हें करना होगा। और इसके आगे एक बात और थी, नहीं किया अगर, जिन लोगों ने नहीं किया, जेनेसिस 17:14, जिन लोगों ने नहीं किया उनके साथ मेरा अहद नहीं है कि तुम में से कोई अगर अपना खतना नहीं कराता और वो ऐसे ही रह जाता है तो उनको तुम्हारी बिरादरी से बाहर हो जाएगा, तुम लोगों में से काट दिया जाएगा, इसलिए कि उसने मेरा अहद तोड़ा। ये निशानी रहेगी मेरे अहद की कि तुम्हें ये करना होगा। यह था हजरत इब्राहिम के मामले में एक अहम बयान तौरात के अंदर, कि अल्लाह ने उनसे कवनेंट या अहद लिए, शपथ या अनुबंध, एक मुआहदा किया, एक, और वो ये 3 चीजें थी। अब हम ईसाइयत पे आते हैं। ईसाइयत में भी एक अहद का जिक्र है। अब ईसाई इसे मानते हैं ना, बाइबल जो छापते हैं उसमें तौरात भी होती है, ज़बूर भी होती है, और फिर आगे इंजीलें भी होती है। वो पूरा सब बाइबल कहलाता है, और बाइबल को किताब मुक़द्दस कहते हैं। ये इंजीलों वाले हिस्से को यहूदी नहीं मानते उसी बाइबल के अंदर जो है, बल्कि कुछ फर्क जो तौरात वाला हिस्सा है उसमें ईसाइयों का अलग है और यहूदियों वाला अलग है, थोड़ा सा बात जगह। तो ये जो क्रिश्चियंस हैं इनके, अब जब वो उसको भी अकीदत से मानते हैं, पीछे बातें चली आ रही हैं कि किताब मुक़द्दस है, कलाम इलाही है, वर्ड ऑफ गॉड है, ईसाइयों की ओवरऑल मेजॉरिटी का यही अकीदा, तो भी उसकी बातें ही माननी पड़ेंगी। अब हज़रत इब्राहिम से अल्लाह ने यह फरमाया, तुम्हारी नस्ल से है मेरा यह अहद, बनी इस्राइल है नस्ल में। नस्ल से बाहर ईसाइयों ने अपनी तबलीग शुरू की, तब दूसरी नस्लों के लोग आए बड़ी तादाद के अंदर। तो बात यह होगी कि अल्लाह का अहद उनके साथ में नहीं है। तो इन्होंने ये किया न्यू टेस्टामेंट के अंदर, इंजीलों में नहीं, समझ लीजिए न्यू टेस्टामेंट में इंजीलें हैं, और फिर आगे ज्यादातर तो सेंट पॉल के लिखे हुए जो अलग अलग कौमों को
पत्र हैं, खतूत हैं, वो हैं लेटर्स। और सेंट पॉल के अलावा भी चंद के हैं, ज़्यादातर सेंट पॉल के हैं। उसको भी किताब मुकद्दस में रखा है, उसको ये होली मानते हैं। तो 4 इंजीलों के बाद फिर ये चीज़ें हैं। तो इंजीलों में नहीं है इसका जिक्र, ये सेंट पॉल ने कहा। सेंट पॉल ने सबसे ज़्यादा तबलीग की ईसाइयत की, हालांकि काफ़ी बदल दिया ईसाइयत को, और सबसे ज़्यादा तबलीग की और सबसे ज़्यादा उसी दौर के अंदर सेंट पॉल ही बड़े माने जाते थे हजरत ईसा के चले जाने के बाद। जिंदगी में हजरत ईसा का ये शख्स बहुत बड़ा दुश्मन था। नाम साउल था इसका, पहले पॉल नहीं था। ओरिजिनल नाम साउल था, खुद ही कर उनका अपना बयान है इंजील में, मतलब इनमें न्यू टेस्टामेंट में, कि मैं बहुत सख्त दुश्मन था उनका। उनके जाने के बाद एक दिन मुझे रोया में नजर आए वो, यानी जागते में सब तरफ से कटकर एक उनको बशारत हुई, हजरत ईसा नजर आए। और हजरत ईसा ने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। बस वो सजदे में फौरन में गिर पड़ा, और हजरत ईसा ने मुझे अपना शिष्य, डिसाइपल, या जो मुसलमानों की जो इस्तिलाह आती है, अपना हवारी बना लिया। हजरत ईसा के 12 हवारी थे, 12 डिसिपल्स, यही जिक्र वहां इंजीलों में भी चला आ रहा है। अब ये एक और आ गए, इन्होंने कहा मुझे उन्होंने डायरेक्ट बनाया जाने के बाद, मुझे रोया में नजर आए थे, और पहले मैं वो दुश्मन था और उसके बाद में अब उनका बिल्कुल उन पर जान भी दे सकता हूं। हवारियों ने, बाकी जो 12 थे, उन्होंने बहुत कहा कि बहुत झूठ बोल रहा है, लेकिन वो पब्लिक को चमत्कार वाली बातें ज्यादा पसंद आती हैं। उनका इतना बड़ा मोजदा एक और हुआ हजरत ईसा का, तो वो पब्लिक ने कबूल कर लिया, सब चुप हो गए। फिर उसके बाद चली ही नहीं की ज्यादा, सेंट पॉल की उनकी नहीं चलती थी। इन्होंने शरीयत कैंसिल की है, बहुत सी चीजें तरह तरह की, कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में जितने अहकामात थे, तो तुम अपने यीशु में ईमान से बच जाओगे। तुम्हें ये कानून पर, ये कानून तो डाकू चोर डकैतों के लिए होता है, जो तौरेत में कानून दिए हुए शरीयत वाले। बहरहाल ये जो न्यू टेस्टामेंट है, जिसमें 4 इंजीलें भी, तो इंजील वाले हिस्से में नहीं, बल्कि बाद वाले हिस्से में सेंट पॉल की जबान से यह है। अब इन्होंने तौजीह की, उन्होंने कहा इब्राहिम, वो तो अब चूंकि दावत दे रहे थे चारों तरफ, बहुत मेहनत की इसके लिए सेंट पॉल ने, मुख्तलिफ कौमों को खतूत लिख रहे थे, सफर करते थे, तो उनको ये समझाया, ये बताया मुख्तलिफ अपने लेटर्स के अंदर कि तुमसे भी है उनका, हजरत इब्राहिम का, तुम चाहे बनी इसराइल में हो या नहीं हो, उनकी नस्ल से नहीं होने से कुछ नहीं होता हजरत इब्राहिम की। असल में वो अहद जो था वो उनके मुत्तबीन से था, जो उनके रास्ते पर चले, वो सब उनके अहद में शामिल है। उनको सबको इलाका और ये सब कुछ जो अल्लाह ने उनसे अहद किया, वो सब इज़राइल वाला इलाका सारा, वो उन सबको भी मिलेगा। उसके अल्फाज कई जगह हैं, उसमें से एक इनकी न्यू टेस्टामेंट की एक बुक का नाम है रोमन्स, यानी रूमियों के नाम, रोमन्स के नाम जो उन्होंने खत लिखा सेंट पॉल में। उसका चैप्टर नंबर 9 और वर्स नंबर 7 और 8, ये उर्दू हिंदी में देख लीजिए। उसमें लिखा है यहाँ पर कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल होने के, उसकी नस्ल होने के बाइस वो इब्राहिम के फर्जंद ठहरे, यानी वो लोग उनकी नस्ल में से हैं। खुदा का वादा ये था कि तेरी नस्ल का नाम इसहाक से चलेगा, हजरत इसहाक से बनी इसराइल चले। उनके बेटे हजरत याकूब थे, उनका लक़ब इज़राइल था, और उनके 12 बेटे थे, 12 कबीले चले। खुदा का ये वादा था तेरी नस्ल का नाम इसहाक से चलेगा। तो इन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि तबई तौर पर, फितरी तौर पर, ये जो फिजिकली जैसे पैदा होने वाले फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं, खुदा के बेटे नहीं बन सकते, बल्कि सिर्फ वो जो खुदा के वादे के मुताबिक पैदा हुए हैं वो उनकी नस्ल में से गिने जाएंगे। नस्ल वो मानी जाएगी उनकी जो उनके रास्ते पर चलते हो, उसे नस्ल नहीं माना जाएगा जो बाप दादा से जो उनके यहाँ पैदा हुए। तो ये वादा जो है ये फिर तुम लोगों से सबसे है जो अल्लाह ने वादा किया है। अब ये डिस्प्यूट है इनके अंदर, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हजरत इब्राहिम के बारे में क्या डिस्प्यूट है, जो क्या हुज्जत है और क्या बहस है।
कि ये कहते हैं, यहूदी कहते हैं कि लिखा हुआ है साफ साफ लफ्जों में कि अल्लाह ने यह अहद बनी इसराइल से किया, हजरत इसहाक से जो नस्ल चली हजरत याकूब से, उनसे यह अहद किया था, और दूसरों से नहीं था ये। इन्होंने, सेंट पॉल ने कहा कि ना, जो हजरत इब्राहिम के रास्ते पर चले उनसे था अहद, और फिजिकली उनकी नस्ल होने से कुछ नहीं होता, सब शामिल हैं उस अहद के अंदर। यह जन्नत की बात नहीं हो रही है, नजात की बात नहीं हो रही है, फला की बात नहीं हो रही है, आखिरत की बात नहीं हो रही, यहाँ दुनिया में इलाका और जमीन वाला है या नहीं, नहीं सबसे है ये। अब ये डिस्प्यूट इनके अंदर हजरत इब्राहिम के बारे में था कि हजरत इब्राहिम से अल्लाह ने अहद किया था, वो किन के लिए था, तो एक ये डिस्प्यूट है। फिर एक और इन्होंने कही, ईसाइयों ने, इनके यहां एक नाम आता है मलिक सिद्क, ये मैं उर्दू में कह रहा हूं, उर्दू बाइबल में भी मलिक सिद्क लिखा है, मलिक माने बादशाह, सिद्क माने सच्चा, और वो इंग्लिश में लिखा हुआ है मेल्किसेदेक, मलिक सिद्क का। मलिक सिद्क के बारे में बड़ी अजीब शख्सियत है वो, उसमें है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। मलिक सिद्क के बारे में यह है कि वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसका ना कोई शुरू है ना उसका कोई आखिर है, और उनका कोई बाप भी नहीं थे ना माँ थी। अभी देखिए गुजरा है, आयत गुजरी ना पीछे, हजरत आदम की मिसाल दी थी अल्लाह ने कि हजरत ईसा को कहते हो तुम कि खुदा के बेटे थे, इसलिए कहते हो कि बगैर बाप के पैदा हुए थे। कुरान ने कहा हजरत आदम के तो बाप और माँ दोनों नहीं थे, और फिर हजरत हव्वा के भी असलन तो बाप माँ दोनों नहीं थे। लेकिन एक शख्सियत और है यहाँ पे बाइबल के अंदर जिनके माँ बाप कोई नहीं थे, और ये हमेशा से, इनका कोई ना शुरू मालूम और ना एंड मालूम, यानी आज भी है। ये मलिक सिद्क, सच्चे बादशाह। तो ये मलिक सिद्क जो है, उन्होंने कहा ये जो उन्होंने दी थी स्पिरिचुअल पावर्स या कहानत, काहिन कहते हैं उनके यहाँ, या प्रीस्ट, वो सिलसिला चला आ रहा है, उनकी नस्ल से जो चला आ रहा है, वो एक तो नस्ल में चल रहा है, और एक सिलसिला जैसे हमारे यहाँ या तसव्वुफ में सिलसिले चलते हैं, उनका वो जो मेल्किसेदेक थे, उन्होंने डायरेक्ट जो है वो हजरत इब्राहिम को खतना होने से पहले, ये तो खतना होने के बाद अल्लाह ने इनसे अहद किया था, और खतना होने से पहले मलिक सिद्क जो है अपने, यानी अपना वो डायरेक्ट, वो अल्लाह की तरफ के भेजे हुए वो काहिन है, वो अल्लाह के बड़े खास नुमाइंदे, और उन्होंने इनको सिलसिले में दाखिल किया था। जैसे मुसलमानों में ये सिलसिले चलते हैं तरीक़त के या तसव्वुफ में, तो उन्होंने दाखिल किया था सिलसिले के अंदर, और वहां से वो चला आ रहा है वो, और जीसस क्राइस्ट उसमें से, हजरत ईसा, तो ये भी उसी में शामिल हो गए। अब फिर अल्लाह ने एक अहद बांधा इनसे। अब फिर यहाँ पर ये जो कहा ना कुरान ने, तुम क्यों हुज्जत करते हो, क्यों बहस करते हो इब्राहिम के बारे में, तौरात और इंजील तो बात को आई, तो हजरत इब्राहिम के बारे में बहस, जो उनके मुताल्लिक जो कुछ इंजील और तौरात में आया उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये खालिद यहूदियों और ईसाइयों में नहीं है हुज्जत, बल्कि ईसाइयों और ईसाइयों में भी है आपस में, कि वहां पर फिर ईसाइयों में भी कई ग्रुप बन गए। अब ये जो सिलसिले चले, तो जब वो एक बात चली, उनका स्पिरिचुअल इसराइल है ये, तुम समझ रहे हो, ऐसी मादी है, स्पिरिचुअल इसराइल है ये, रूहानी इसराइल, जिसका सिलसिला वो मेल्किसेदेक से चला है, मेल्किसेदेक से, उस सिलसिले के थे हजरत ईसा। तो वो जो वादा है वो अल्लाह का सबसे है, इनसे इस इसराइल का वादा है, उनसे स्पिरिचुअल रूहानी इसराइल का वादा है बाकी कौमों से। अब ये दूसरे लोगों को दावत देने के लिए, बुलाने के लिए ये सब बातें उन्होंने उसको ऐसे एक फलसफा बनाया और ये खत लिखा उन्होंने। उसमें फिर इस फलसफे के ऊपर फिर आगे बहुत सी लोग आगे चलते हैं, तो फिर फलसफे पे तो बड़ी बहसें चलती हैं। अब आगे बहसें चली तो, और उन्होंने ये भी कहा इन्होंने कि उनसे अहद बांधा अल्लाह ने, हजरत ईसा से एक नया अहद बांधा। अब उसके अंदर फिर
ईसाई कुछ तो कहते हैं वो अहद अपनी जगह बाकी है जो तौरात का है, और अब ये अपनी जगह पर है। हजरत ईसा जब दुनिया में दोबारा आएंगे तो फिर जो चीजें रह गई हैं वो अहद पूरे करेगा अल्लाह। एक और ग्रुप बना, उसे कहते हैं उनके यहां सुपरसेशनिस्ट। सुपरसेशनिस्ट जो है उनका कहना यह है वो मनसूख हो गए तौरात के सारे अहकामात, और सारे अहद और वादे जो थे बस वहीं तक थे। अब वो वादे भी कैंसिल हो गए, मनसूख हो गए। उसकी जगह अब ये नए अहद ने ले लिए जो अल्लाह ने, खुदा ने अपने बेटे से बांधा है कि जो कोई इस पे ईमान लाएगा उसकी नजात होगी। इसमें इन दो ग्रुपों के दरमियान में काफी बहसें। ये ऐसे नाम है ये ग्रुप ईसाइयों के, जैसे आप यहां पर आपने नहीं सुने होंगे शायद, और सुने हो तो आप में से शायद कोई बता नहीं सकेगा। मुसलमानों में एक अशायरा है, एक मोतजिला है, एक जबरिया है, एक कदरिया है, मातरेदिया हैं। पहले भी थे, अब भी हैं। आपने सुना है कहीं मिलते हैं? तो ये स्कॉलर लोग जानते हैं कि इसको किस में रखा जाए और किसकी क्या पहचान है। अवाम तो इतने तो नाम भी नहीं सुने, और कहीं अगर सुने तो जानते नहीं कि क्या है। ऐसे ही इनके यहाँ के ये फिरके हैं जिन्हें ईसाई अवाम भी नहीं, यानी इन फिरकों के हेड, अब उसमें जो फिर और उसके नीचे जो फिरके बने उन्हें जानते हैं। इन हेडिंग्स को, इन ब्रॉड कैटेगरीज का नाम जैसे मुसलमान यहाँ के नहीं जानते जो रख लिए गए हैं जिनके नाम, ऐसे ही ईसाई उनके नहीं जानते अपने ईसाइयों में के। तो ये तो आम पादरी भी नहीं जानते, अच्छे स्कॉलर्स जानते हैं। बस कुरान तमाम चीजों को ले आया है कि इनमें तो इब्राहिम के बारे में हुज्जत क्यों करते हो, तो उनमें कुरान ने बताया कि इनमें आपस में इख्तिलाफ है हजरत इब्राहिम के बारे में। तो सिर्फ तौरात तो इंजील के मानने वालों में नहीं है खाली इख्तिलाफ, बल्कि इंजील ही के मानने वालों में भी इख्तिलाफ है हजरत इब्राहिम के बारे में आपस में, और उसकी बुनियाद पे बड़े फिरके बन गए बहुत से। ये सारी बातें कुरान बता रहा है जो दुनिया को नहीं मालूम, आज नहीं मालूम, पहले की बात तो अलग बात है। रोमन्स में ये, और देखिए अब अगला, आपने अभी से पहले अभी सुना था ना, देखा था कि ये कहा गया कि ओल्ड टेस्टामेंट में या तौरात में हजरत इब्राहिम से जो तीसरा अहद था, तो वो उसके अंदर ही था कि जिसने खतना अपना नहीं कराया उससे अहद कैंसिल। अब ये रोमन्स के अंदर ये सेंट पॉल लिख रहे हैं, जब इब्राहिम का खतना नहीं हुआ था तो खुदा ने ईमान के सबब, उसका ईमान वाले थे तब भी वो अल्लाह की नज़र में मकबूल थे, जब खतना नहीं हुआ था तो अहद जब नहीं हुआ था तब भी थे वो। तो बाद में खतना निशान करार पाया, तो ऐसे इब्राहिम जो है वो सबके बाप ठहरे, खाली उनके बाप नहीं है इब्राहिम, जो हजरत इसहाक हजरत याकूब की नस्ल से आ रहे हैं, इसलिए कि वो हजरत इब्राहिम को अल्लाह बहुत अजीज रखता था खतना से पहले भी, और जब वो उनको बहुत पहले अजीज रखता था अल्लाह उनके, तो फिर जिन्होंने नहीं कराया उनको भी अजीज रखेगा, और जिन्होंने, मैं आसान जबान में इसका मतलब बता रहा हूं, जो आप उर्दू हिंदी में पढ़े बहुत क्लियर नहीं हो रहा होगा, और फिर खतना करने के बाद जिनको अहद बांधा कि ये लोग कराया करें, हजरत इब्राहिम ने अपना कराया था, उनकी सुन्नत पर जो लोग अमल करते हैं तो अहद उनसे भी है, लेकिन अल्लाह के महबूब बंदे तो वो उससे पहले भी थे, खतना से पहले। तो फिर इस तरह से ये वो दोनों के बाप हुए हजरत इब्राहिम। तुम्हारे भी, इन लोगों के भी जो बनी इसराइल में चले आ रहे हैं, उनके भी जो बाहर की कौमें, उन सब के खाली नस्ल से कुछ नहीं होता। अहम बात में जो यहाँ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो ये कि अब ये एक झगड़ा, ये एक इख्तिलाफ यहूदियों ईसाइयों में हजरत इब्राहिम के बारे में। हजरत इब्राहिम से अल्लाह ने एक कवनेंट, एक अहद किया, एक मिसाक लिया कि तुम्हारी नस्ल को खतना कराना होगा, इन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। वो अहद तुमसे भी मान लिया जाएगा, इसलिए कि उन्होंने जब नहीं कराया तब भी अल्लाह उन्हें चाहता था, जब हजरत इब्राहिम ने अपना खतना नहीं कराया था। तो फिर तुम भी उसके इसी जगल में तुम भी बेटे ही माने जाओगे, नस्ल ही माने जाओगे, तुम भी नस्ल से ही हो उनके। तो अब ये एक बड़े फलसफे के अंदाज में उन्होंने कौमों को जगह जगह चीज़ें लिखी भेजी। इस पर यहूदियों और ईसाइयों में हजरत इब्राहिम के मामले में बड़ा इख्तिलाफ है।
ये हज़रत इब्राहिम के बारे में हुज्जत की क्या चीज़ें हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। कहीं आज तक किसी तफसीर के अंदर इनके हवाले नहीं आए। तो जब तक, और कितनी गहराई, ये नहीं वो बातें हैं कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि आम ईसाई नहीं जानते, अल्लाह को मालूम है। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया कि इनमें देखो हुज्जतें हैं हज़रत इब्राहिम के बारे में। तो तुम इनसे ये कहो कि ये तो बात को नाजिल हुई, इसके और मतलब क्या है बात को नाजिल होने का, ये मैं आगे और चलूंगा। ये फिर एक दूसरी जगह एक हवाला और, अगर तुम मसीह के हो, ये उनका फलसफा सेंट पॉल का, अगर तुम मसीह के हो, चाहे बनी इसराइल के नहीं हो, चाहे नस्ल में से ना हो, तो इब्राहिम की नस्ल हो तुम। फिर अगर मसीह के हो तो तुम उनकी नस्ल से हो, चाहे उनकी शजरे में पैदा हुए, फैमिली ट्री में पैदा हुए नहीं हुए, कहीं भी पैदा हो गए, तुम उन्हीं की नस्ल से हो, और वादे के मुताबिक उनके वचन और उनके वादे के उत्तराधिकारी और वारिस भी हो। इसलिए कि वो उन्होंने वादा तो उनकी नस्ल से किया था अल्लाह ने तौरात के मुताबिक, तो उन्होंने कहा तुम भी नस्ल से ही हो और ये वादा तुमसे भी है। अब ये है इनके अंदर, ये हज़रत इब्राहिम के बारे में हुज्जत या इख्तिलाफ बड़ा। एक चीज़ और, एक अहद का कुरान भी जिक्र करता है। कुरान ने कहीं मना नहीं किया कि ये अहद नहीं थे जिसके अभी जिक्र चल रहा था तौरात का, लेकिन एक अहद ऐसा है जिसका कुरान भी जिक्र कर रहा है। वहां पर अहद क्या था तौरात के अंदर, और उसमें कहा यह गया था वो कि ये अहद में हज़रत इब्राहिम के दो बेटे थे, एक हज़रत इसाक, एक हज़रत इस्माइल। हज़रत इस्माइल बड़े थे 14 साल, हज़रत हाजरा के बेटे थे। फिर हज़रत इब्राहिम की जो पहली बीवी थी हज़रत सारा, उनसे नहीं हुई थी औलाद, हज़रत इनसे हो गई थी। जब ये 14 साल के हो गए, उसके बाद हज़रत सारा की भी औलाद हुई, हज़रत इसाक पैदा हुए। तो बाइबल में है कि उन्होंने ये कहा, अल्लाह ने उनसे ये कहा, फरिश्ता आया और फरिश्ते ने कहा कि तुम्हारी, अल्लाह अपना अहद बांधेगा इसाक से, तुमसे जो अहद अल्लाह ने बांधा है वो इसाक की मार्फत होगा, तुम्हारी नस्ल में जो इसाक, ये कहलाएगी नस्ल। लेकिन तुम्हारा बेटा जो इस्माइल है उसे भी मैं बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा, और उसमें से 12 सरदार निकलेंगे, 12 कबीलों के बहुत बड़े, और बहुत बरकत होगी और बहुत फैलेंगे आगे तक। अब एक बात यह है कि जब ये कहा बहुत बरकत होगी, बहुत फैलेंगे, आगे सरदार होंगे अपने अपने इलाकों के, और वो खुद भी बहुत आगे बढ़ेंगे, इज्जत वाले होंगे इस्माइल, ये भी तो अहद ही हो गया, नाम नहीं है, लफ्ज नहीं लिखा हुआ है। इनसे कहा कि हज़रत इब्राहिम से कि इसाक के जरिए मैं तुम्हारी नस्ल को बहुत बढ़ाऊंगा। तो ये तो दोनों एक ही जैसी बात है, सिर्फ लफ्ज अहद आ रहा है वहां पर, हज़रत इसाक के जरिए अहद, यहाँ पे लफ्ज अहद नहीं आ रहा। वहां तौरात के अंदर उनका तुम्हारे बेटे इस्माइल के साथ भी ये करूंगा। उनकी भी 12 कबीले थे, 12 बेटे हज़रत याकूब के। यहाँ कहा 12 का नाम लेके हज़रत इस्माइल के 12 कौमें चलेंगी तुमसे, और बहुत बढ़ाऊंगा मैं। कुरान ये कह रहा है कि ये जो हज़रत इस्माइल हैं, इन हज़रत इब्राहिम और इस्माइल, इन दोनों के साथ में अल्लाह ने एक अहद लिया। उन्हें उस अहद को मना नहीं कर रहा कुरान, जिसका जिक्र तौरात में ना जिक्र किया है। लेकिन ये जो छोड़ गए वो, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन वहां पर किया है उनका कि वो तो अहद बांधा था, ये कोई अहद वहद नहीं है, अहद का नाम नहीं है, लेकिन बात सारी वही जैसे अहद होता है। जब अल्लाह ने किसी चीज का वादा किया और बताया कि ऐसा होगा, तो वो अल्लाह की तरफ से एक अहद तो हो गया। या जब तक ये नहीं कि मैं पक्का वादा कर रहा हूं, तब तक अल्लाह की बात का भरोसा नहीं करा जाए। ये तो बड़ी, ये उनके अकीदे में हो सकती है ये बात। ये तो अल्लाह के पास से कभी एक मरतबा भी कोई जरा सी भी बात आई तो वो पत्थर की लकीर है। उनके अकीदे में होगा ये कि जब तक लफ्ज़ है, पक्का वादा नहीं कहे, तब तक ये कि शायद नहीं हो, कह दिया था अल्लाह ने बस। तो कुरान ने एक अहद का जिक्र किया है, ये मैं साथ में लेता चल रहा हूँ। शायद मैं तो असल में यहूदी और उनके इख्तिलाफ की बात है, लेकिन कुरान ने कहा ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा अहद है। वो तो ठीक है इलाका देंगे, लेकिन असल में ज्यादा इंपॉर्टेंट अहद कौन सा है। दुनिया में अमन के कयाम के का मरकज पूरी दुनिया का एक बनेगा, वो ये दोनों मिलकर बनाएंगे। लफ्ज अहद ही है वहां पर। सूरह बकरा आयत नंबर 125, वही जालनल बैत मसाबतल लिन्नासी व अमना
वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जब हमने इस घर को यानी काबे को लोगों के ठहरने का मरकज और अमन की जगह बना दिया और फरमाया मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ। वाहिदना इला इब्राहिम, अहद का लफ्ज़ आ गया, वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माईल अन ताहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वर रुक्कई सुजूद, और इब्राहिम की तरफ और इस्माईल की तरफ हमने अहद भेजा अपना कि इस घर को तुम्हें, ये घर जो आलमी अमन का मरकज है, ये जो तौहीद का मरकज है, इसको साफ सुथरा रखना, यहाँ आने जाने वालों के लिए, यहाँ ठहरने वालों के लिए, यहाँ पर झुकने वालों के लिए, रुकू और सजदे करने वालों के लिए, इस घर को पाकीज़ा ही रखना। फिर ताहिरा बैती का मतलब खाली है नहीं कि झाड़ू वाड़ू देते रहना, पाक रहे, ये शिर्क से पाक रहे, ताहिर, इस घर को पाक रखना। ये एक सिलसिला हज़रत इस्माइल के जरिए चला, उस आयत का कुरान ने जिक्र किया है, उस आयत को मना नहीं किया जिस पे ये आपस में इनमें झगड़ा हो रहा था। ये मैंने ज़िम्नी तौर पर ये बात बता दी कि कुरान ने तो एक आयत की बात ये की है। ये इतनी चीजें जो है इसमें आई दरमियान में कि इनके दरमियान में ये थे इख्तिलाफात, और ये चले आ रहे हैं हज़रत इब्राहिम के बारे में, और उसमें तरह तरह के ये फ़लसफ़े हैं। जैसे ये कहा हज़रत इब्राहिम को मैं तुम्हें एक बड़ी कौम बनाऊंगा, कुरान ने भी कहा बनाऊंगा कौम, उम्मतन कानितन लिल्लाह, इब्राहिम अपने आप में एक उम्मत थे, खुद उम्मत थे कि इब्राहिम की उम्मत नहीं, इब्राहिम तो खुद अपने आप में उम्मत थे, वो सर झुकाने वाले, आजिज़ी के साथ में अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करने वाले और शिर्क से बहुत दूर रहने वाले। तो ये भी तो कुरान ने भी कहा कि वो खुद अपने आप में एक उम्मत थे। बड़ी अहम बात हो गई ये तीन मज़ाहिब के दुनिया के मानने वाले जो हैं वो हज़रत इब्राहिम की शख्सियत पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो जब कुरान ने ये कहा था कि आओ मुश्तरक बुनियादों की तरफ, और वो ये कि हम एक अल्लाह के, तो हज़रत इब्राहिम की शख्सियत मुश्तरक आ रही है, तो कुरान ने कहा कि वो तो तौहीद पर थे, तुम लोग शिर्क छोड़ो अपने अपने यहां से। यहूदियों का, बनी इसराइल का ये हुआ कि हज़रत मूसा लेकर चले उन्हें, दरियाए वो गर्क हो गया, वो फिरौन का लश्कर समंदर में, ये उनको लेकर आगे बढ़े, अल्लाह की तरफ से कॉल आई, उनको कोहितूर पर बुलाया गया, हज़रत हारून के हवाले कर दिया कि 40 दिन के लिए जा रहा हूं। 40 दिन में उन्होंने बछड़ा बना लिया, अभी निकले हैं ताजे ताजे, और बछड़ा बना के उसको पूजने लगे। तो इनके यहाँ तो शिर्क का मसला ऐसे चला आ रहा था। ईसाई जो है वो तो लगातार आज तक हर ईसाई हज़रत ईसा को खुदा का बेटा और खुदा की पूजा, जबकि साफ अल्फाज के अंदर वो अपने इसकी खुद हज़रत ईसा तरदीद करते चले आ रहे हैं। लेकिन हर चीज़ को जो नहीं लिखी होती उसको फलसफियाँ ना घुमा फिरा के उलझा कर कहते हैं और बताते हैं, जो साफ लफ्ज़ों में कही गई उसके खिलाफ। यह है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में डिस्प्यूट, जो यहूदियों और ईसाइयों में, और ईसाइयों में उसकी वजह से बहुत से फ़िरक़े बने। उसके बाद फरमाया कि हान तुम हाउलाए हाजज तुम फीमा लकुम बिही इल्म फलिमा तुहाज्जून फीमा लैसा लकुम बिही इल्म वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। तुम लोग ऐसे हो कि जिन चीज़ों का इल्म तुम्हारे पास है उस तक भी ऊपर झगड़े करते हो और हुज्जतें करते हो। कम से कम इसमें तो मत करो जिनका इल्म नहीं है तुम्हें। हज़रत इब्राहिम की हकीकत का तुम्हें इल्म नहीं है, तुमने अपने यहाँ शिर्क सारे दाखिल कर लिए। तो ये अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते, ये तुम अपने अपने अफसाने तराश रहे हो उनके बारे में। जो चीज़ें जानते हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानते थे वो कि ये अल्लाह के, खूब पहचानते थे, खूब जानते थे। यहूदी आलिम के ये अल्लाह के नबी हैं, उनकी मुखालफत की और उनको सलीब तक पहुंचवा दिया। उनको फ्रॉड कहा, हमेशा जिंदगी भर मुखालफत की, आज तक करते हैं। इन्होंने उनको खुदा का बेटा बना दिया ईसाइयों ने। जिस चीज का तुम्हें खूब इल्म है, जानते हो तुम कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम लोग तो
उसके ऊपर भी खूब हुज्जतें आपस में कर चुके हो। ये उस पर तो ना करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। मा काना इब्राहिम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम, अब ये उससे मुख्तलिफ थोड़ी सी बात है जो पहले चल रही थी। इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे न ईसाई थे, बल्कि यकसू होकर हर तरफ से कटकर फरमा बरदार थे, सर झुकाने वाले थे, सर तस्लीम हम करने वाले मुस्लिम थे, और शिर्क तो करने वालों में से हरगिज नहीं थे। ये यहूदी अकीदा चला रहा है, उसमें कहीं नहीं लिखा है तौरात के अंदर। अब करते हैं डिराइव कि अल्लाह ने जब अहद बांधा था हाँ, तो हजरत इब्राहिम यहूदी थोड़ी हो गए, अल्लाह ने उनसे अहद बांधा था। तो यहूदियों का अकीदा यह है कि वो हजरत इब्राहिम को वो अपना जद्द अमजद कहते हैं। सबसे पहले ज्यू, सबसे पहले यहूदी हजरत इब्राहिम, फर्स्ट ज्यू, और वो थे इनके पितामह या सबसे बड़े पिता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसा मानते हैं ये यहूदी लोग। अब ईसाइयों को भी लाना था कहीं मुकाबला हुज्जत में, वो तो थी तौरात और उसके ऊपर इंजील पर। अब ये आ रही ऐसी, ये कहीं तौरात में लिखा नहीं, और ये कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने हजरत इसहाक और याकूब से अहद बांधा था, और हजरत याकूब की औलाद जो है वो बनी इसराइल है, और उन्होंने कहा कि देखो कहीं पर भी पूरी उसके अंदर तौरात के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ है जैसा उनके बारे में लिखा हुआ है, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, ऐसे किसी और के बारे में नहीं लिखा। खुदा खुदा है, सबका है, लेकिन ये कि इनके नाम ले लेके कहा उनका खुदा। तो ये है खास उसकी चुनी हुई कौम जो बनी इसराइल है, और वो थे पहले यहूदी, वहां से चली आ रही है। अरे यहूदा के नाम पर तो यहूदी हो पड़ा है, हजरत याकूब के एक लड़के का नाम यहूदा था, उससे तो लफ्ज यहूदी बना है। ये था कब? जीव लफ्ज हजरत इब्राहिम के जमाने में कहीं दिखा दो, इंजीलों के अंदर, अपनी तौरात के अंदर कहीं दिखा दो इस लफ्ज को। तुम्हारे जो अकायद हैं उन अकायद की झलक कहीं दिखा दो उसके अंदर हजरत इब्राहिम के बारे में जो तौरात के अंदर हो। अच्छा, अब लाना था कुछ ईसाइयों को भी फिर, इसलिए कि वही बात के मुख्तलिफ कौमों को तब जो बात जा रही थी, तो हजरत इब्राहिम की फजीलत यहाँ मौजूद थी ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। ये ओल्ड टेस्टामेंट को भी कुछ किताब मुकद्दस कहते थे, तो हजरत इब्राहिम के लिए उन्हें भी कुछ करना था। अभी पीछे भी गुजर चुका है, मैं उसको दोहरा रहा हूं कि ईसाइयों के यहाँ यही गुजरी है अभी, लेकिन उसमें ये जरा सा क्लियर उस वक्त मैंने तवज्जो नहीं दिलाई थी, कुछ था इनमें अल्फाज थे। रोमन्स 4:11-12 हजरत इब्राहिम को हर जगह पे फादर लिखा है कि ही इज द फादर ऑफ ऑल हु बिलीव विदाउट बीइंग सर्कमसाइज्ड। खतना हुआ हो या नहीं हुआ, वो सबके बाप है, हर वो आदमी जो ईमान लाए। एंड टू मेक हिम फादर ऑफ द सर्कमसाइज्ड हु आर नॉट मियरली सर्कमसाइज्ड बट ऑल्सो वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ द फेथ दैट आवर फादर अब्राहम हैड बिफोर ही वॉज सर्कमसाइज्ड। उन्होंने कहा कि दोनों के बाप हजरत इब्राहिम है, उनके भी जिनका खतना हुआ, उनके भी जिनका नहीं हुआ, दोनों के बाप हैं। अब इन्होंने भी बाप बनाया, इन्होंने ईसाइयों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कहीं लिखा हुआ नहीं इनके उसमें, लेकिन ये इन्होंने सेंट पॉल ने बनवाया, हजरत ईसा ने नहीं कहा था। और मुसलमानों के यहाँ भी है ना, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत हो तुम सब, लेकिन वो नस्ल नहीं कहा, तुम उनकी मिल्लत हो, यानी तुम उनके कल्चर पर हो, अपने बाप इब्राहिम की। तो बाप जो है एक मजाजी तौर पर कुरान ने भी कहा कि तुम सब अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर हो, लेकिन ये साथ में तवज्जो दिला दी कि हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो भी मुस्लिम थे, अल्लाह ने तुम्हारा नाम भी मुस्लिम रखा था, तब भी रखा था, इस कुरान में भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, सर झुकाने वाला, इताअत करने वाला। ये यहूदी, कुरान ने कहा कि हजरत इब्राहिम जो थे वो सर झुकाने वाले थे, वो मुस्लिम थे, अल्लाह के इताअत करने वाले थे। ये यहूदी तो लफ्ज ही नहीं था कहीं पर, और तुमने ये बना रखा है, कहीं नहीं लिखा है वो उनके आगे वो, यानी ये अकीदा है, बहुत आम है
सारी दुनिया के मज़ाहिब के दूसरे लोगों को मालूम है। जैसे आप जानते हैं मोटे मोटे से अकीदे के, हिंदू लोगों के अकीदे क्या है, ऐसे सारी दुनिया जानती है। जो मज़ाहिब कहने लगते हैं कि साहब ये पहला अपना बाप जो है, पहला यहूदी हज़रत इब्राहिम को कहते हैं ये लोग, ईसाई नहीं कहते कि पहले ईसाई वो थे। ये दूसरी तरीके से निकालते कि हमारे बाप थे ऐसे। तो वो यहूदी, वो लोग मानते हैं हज़रत, ये यहूदी लोग उनको यहूदी कहते हैं। पहला यहूदी ये दारुल उलूम देवबंद है ना, वहां पर एक लिस्ट लगी हुई है हमारे अकाबिरीन की। अकाबिरीन जानते हैं, वो जो हमारे बहुत बड़े थे, शुरू के सबसे बड़े। तो सब में पहला कौन होगा? फाउंडर होगा ना, बानी। मौलाना कासिम नानोतवी थे फाउंडर, उनका नाम है, ऊपर लिखा हुआ है। फिर और नीचे हमारे अकाबिरीन कौन कौन बड़े, देवबंदी मकतबे फिक्र के। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी का नाम तीसरे नंबर पर लिखा है। नंबर 3 पर वो जो फाउंडर थे, नंबर 1 पे है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का, नंबर 2 पर है मौलाना महमूदुल हसन का, नंबर 3 पर ये जो फाउंडर है। एक नीम के पेड़ के नीचे कुछ बच्चों को लेके बैठे थे वो, वहां से दारुल उलूम देवबंद बन गया, देवबंद में लेकर बैठे थे। तो जब तो दारुल उलूम देवबंद का वजूद ही नहीं था जब शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह थे। लेकिन ये अब एक बड़े को लेके वो किसी भी तरीके का नहीं, ये बताने के लिए कि हमारी फिक्र जो है वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वाली है ये। तो उनका पहले हमारे दारुल उलूम देवबंद के जो नंबर 1 थे वो थे। देवबंद था ही नहीं, दारुल उलूम ही नहीं था, वहां से लेकर चल रहे हैं। ऐसे ही ये लेकर चल रहे हैं। हज़रत इब्राहिम यहूदी, पहले यहूदी। अरे यहूदी तो तब भी नहीं थे जब तौरात नाजिल हुई, एक नस्ल का नाम था खाली, अकीदे के एतबार से कुछ नहीं। ये तो जब बिगाड़ पैदा हुआ अकायद के अंदर तब ईसाई हुए, वरना इस क्रिश्चियन थोड़ी थे, वो भी मुस्लिम थे, ये भी मुस्लिम थे। जबान में कह कुछ भी लें फरमा बरदार को, उनकी जबान में इन्ना औलन नासि बि इब्राहिम लल्लज़ीना तबऊ व हाज़न नबी वल्लज़ीना आमनू। कुरान ने कहा कि इब्राहिम के से अपना रिश्ता जोड़ने के जो सबसे ज्यादा हकदार सारे दुनिया के इंसानों में है वो लोग हैं जो उनकी इत्तिबा करें। ये नहीं कहा नस्ल बनाए उन्हें अपनी, जैसे उन्होंने कहा वो भी नस्ल से माने जाएंगे, वो रूहानी नस्ल होगी, वो रूहानी इजराइल होगा। ये तो बेवकूफ़ बनाने का फलसफा है। कुरान ने कहा उनका नाम लेने के ज्यादा हकदार, उनसे अपना रिश्ता जोड़ने के ज्यादा हकदार। और बाप लफ्ज जो आता है अरबी जबान के अंदर वो मजाजी उसमें आता है, वलद नहीं कहा, उनकी औलाद में से, उनके शजरे में से। इब्राहिम तमाम दुनिया के इंसानों में उनके रिश्ता जोड़ने के सबसे ज्यादा हकदार वो लोग हैं जो उनकी इत्तिबा करें, उनके रास्ते पर चलें। और ये नबी वहाज़न नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना आमनू, और जो वो लोग जो सच्चा ईमान रखने वाले हैं। वल्लाहु वलीयुल मोमिनीन, और अल्लाह फिर कामयाब जो करेगा, अल्लाह दोस्त मददगार उनका होगा जो ईमान रखने वाले होंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि वो किसी से अहद बांधा है और किसी कौम से और किसी उनका अहद, तो ये अल्लाह, ये सब सारे अहद ही हैं जो कुछ अल्लाह कह रहा है। अल्लाह दोस्त और मददगार उनका होगा जो वाकई ईमान वाले होंगे। ये वो नहीं जो खाली ला इलाहा पढ़ के कह दें हम हैं ईमान वाले, जो सही इत्तिबा करने वाले। वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि लौ युज़िल्लूनकुम वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। अहले किताब में ऐसे गिरोह हैं कि इस कोशिश में लगे रहते हैं कि तुम्हें गुमराह कर दें। वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, असल में शऊर नहीं रखते, वो इस बात का आभास नहीं है उन्हें कि वो खुद अपनी नफ्सियात को तबाह कर रहे हैं, गलत रास्ते पे अपने सोचने के अंदाज को डाल रहे हैं, खुद अपनी नफ्सियात को, अपनी साइकी को बर्बाद कर रहे हैं सोचने के अंदाज। अब ये आपको तबलीगी लोग मुसलमानों में कम से कम सैकड़ों साल हो गए, मुसलमानों में नहीं मिलेंगे। मिशनरीज लगी हुई है जगह जगह और फ्रॉड करते हैं लाने के लिए अपने पास, तरह तरह के फ्रॉड है, झूठ बेपनाह है उसके अंदर शामिल, झूठ और धोखे ले आए किसी भी तरीके से। अगर कोई इस्लाम के ऊपर किसी को लाए तो खाली ये कहे भाई इस्लाम अच्छा है, तुम समझा कर लाइए इस्लाम क्या है और क्यों है, अकली तौर पर समझ कर माने। ये अकली तौर पर समझा ही नहीं सकते इस्लाम को, तो अकली तौर पर समझाया जा सकता है, ये अकली तौर पर समझा ही नहीं सकते।
तो ये और तरह तरह से दूसरे फ्रॉड इख्तियार करते हैं। तो ये चाहते हैं कि तुम्हें, ये तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, ये चाहते हैं कि तुम भी सही रास्ते से हट जाओ। इनमें से कोई, सबको नहीं कहा, इनमें के गिरोह है कुछ जो चाहते हैं कि तुम भी सही रास्ते से हट जाओ। तुम्हारा तो जो कुछ भी हो अपना ख्याल रखना, लेकिन ये जो कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और बर्बाद भी होंगे, इसलिए कि ये अपनी नफ्सियात को खराब कर रहे हैं, खुद वो भटकने वाले रास्ते की तरफ और बढ़ते चले जा रहे हैं। जब झूठ का सहारा लेकर जब वो लोगों को कुछ ललचाएंगे या बताएंगे जो साफ झूठ होगा, वो बच्चों की बस जा रही है, रास्ते में रुक गई, बीच में पिकनिक जा रही थी, अब गर्मी भी थी, बच्चे बड़े परेशान हो गए, सब जंगल में गाड़ी रुक गई, तो वो जो थी वहां पर, उसमें साथ में जो फादर थे, उन्होंने कहा कि जितने मुसलमान हैं सब अल्लाह से दुआ करो भाई, बस ठीक हो जाए। सबने खूब दुआ की, बस ठीक नहीं हुई। जितने हिंदू हैं सब अपने अपने भगवान को पुकारो, सबने खूब भगवान को पुकारा, बस ठीक नहीं हुई। जितने क्रिश्चियन हैं यहाँ पे बैठे हुए, यीशु से दुआ करो, प्रार्थना। जैसे यीशु से प्रार्थना शुरू हुई, बस ठीक हो गई, चल गई। ये इस तरह के हथकंडे इतनी छोटी उम्र से इस्तेमाल करते हैं, बहुत आम है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है बड़े लेवल पे, बड़े। तो ये अपने आप को तबाह कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं, असल में उनको शऊर नहीं है इस बात का कि खुद ये जो झूठ की तरफ लेके जाएंगे तो खुद भी तबाह होंगे। अपनी नफ्सियात, अपने सोचने के अंदाज को बर्बाद कर रहे हैं और खुद को भी गुमराह कर रहे हैं। वो दूसरों को क्या गुमराह कर रहे हैं, खुद को और ज्यादा गुमराह कर रहे हैं, और उन्हें इस बात का शऊर नहीं है कि अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरों को जो लेकर आ रहे हैं उसको। हम आयत नंबर 69 तक पहुंचे सूरह आले इमरान की। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आयत नंबर 70 से आइंदा मरतबा शुरू करेंगे। सुभान रब्बिका।